मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग लेंस। रे ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स में मिरर कंप्लीट हो गया हम लोग का, स्फेरिकल मिरर जिसमें कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर वो फाइनल हो गया। लेंस हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेंस में भी हम लोग यूवी फार्मूला, उसका ग्राफ, न्यूटन फार्मूला, रे डायग्राम, साइन कन्वेंशन ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ये हो गया। लेंस को मीडियम में अगर हम लोग डाल रहे हैं, उसका नेचर चेंज कर रहा है, ये सब चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग प्लान करते हैं पावर ऑफ लेंस, और लेंस को फिर कटिंग करेंगे, कटिंग ऑफ लेंस, फिर कंबाइन करेंगे, एडिशन ऑफ द लेंस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पावर पढ़ लेते हैं, बहुत छोटा है पावर, हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ते थे। फर्स्ट पी से हम लोग पावर लिखते थे। देखिए नंबर 1, मान लीजिए कोई लेंस है, ऐसा लेंस है और लेंस का एफ इज द फोकल लेंथ लेंस। ये एफ फोकल लेंथ दिया हुआ पेपर में लिखा रहेगा। 10th क्लास का बहुत छोटा सा, मान लीजिए फोकल लेंथ अगर पेपर में लिखा हुआ है कि ये है 20 सेंटीमीटर ऐसा। सो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर ऑफ लेंस जो पढ़ना होता है, तो पावर ऑफ लेंस इज द 1 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, बट फोकल लेंथ इन ए यूनिट ऑफ मीटर। ये मीटर यूनिट में हमें पढ़ना होता है, तो हम लोग बना लेंगे। एकदम आसान है, सेंटीमीटर को मीटर में कर लीजिए। सो फोकल लेंथ अगर लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर, चेंज कर लेंगे इसको, आप चेंज करेंगे 0.2 मीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर हटा लीजिए। अब पावर आप पढ़ेंगे तो पावर इज इक्वल टू फोकल लेंथ 1 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन मीटर यूनिट, तो 0.2 हो गया। पावर सॉल्व करेंगे तो ऊपर जब 0.2 सॉल्व करेंगे 10/2 5 डी आता है। पावर का यूनिट होता है डायप्टर। सो आप इसको लिख सकते हैं पावर जो है 5 डायप्टर। ये पावर ऑफ लेंथ, सिंपल। फोकल लेंथ को इन्वर्स करना है, बट फोकल लेंथ का यूनिट होना चाहिए मीटर में, और अगर मीटर रहेगा तो ये पावर ऑफ द लेंस का यूनिट होगा, डी लिखते हैं, डायप्टर बोलते हैं इसको। सेम फॉर्मूला कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, अगर कॉनकेव रहेगा तो माइनस आ जाएगा, नोट कर लेंगे। सेकंड आप बना लेंगे। तो ये आप कॉनकेव लेंस बना लेंगे। मान लीजिए दिया हुआ पेपर में कि इसका फोकल लेंथ है -25 सेंटीमीटर, ये ऐसा लिखा हुआ। सबसे पहले यूनिट कन्वर्ट कर लेंगे, यूनिट आप इसको मीटर में कर लें, -0.25 मीटर। नेक्स्ट, पावर इज इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ इन मीटर यूनिट, -0.25 सॉल्व करेंगे, यूनिट करेंगे डायप्टर, 100/25 डायप्टर, 4 डायप्टर। सो यहां माइनस कर लेंगे, नेगेटिव कर लेंगे। सो फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल सा। कई बार फोकल लेंथ नहीं लिखा रहेगा तो आप लेंस का जो फॉर्मूला है उससे भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे आपका मान लीजिए ये लेंस लिखा हुआ है और लेंस है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स u है, और एक साइड रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 लिखा हुआ है, दूसरी साइड रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 लिखा हुआ है,
और लेंस इन एयर मीडियम है, ये एयर मीडियम एयर है। तो आप जानते हैं कि इसका फोकल लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू म्यू -1, सो 1/r1 -1/r2। सो आप फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। कई बार क्वेश्चन आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है कि रेडियस r1 लिखा रहेगा, r2 लिखा रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा रहता है पेपर में। तो आप फोकल लेंथ निकालेंगे और फोकल लेंथ निकाल करके आपको पावर निकालना है। तो पावर आप जानते हैं 1 फोकल लेंथ, बट यहाँ फोकल लेंथ हमेशा आपको यूज करना है इन मीटर यूनिट में, ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, एक नया चीज आपको जानना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आईटी मेन में भी और एम्स के एग्जाम में भी आया हुआ है, वो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। पहले छोटा रिजल्ट देखेंगे तो आप देखिए, रिजल्ट देखेंगे आप। कोई भी लेंस के लिए, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, किसी भी लेंस के लिए, मान लीजिए ये म्यू है, ये है r1 हुआ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है, ऐसा। और लेंस एक मीडियम में रखा हुआ, मान लीजिए कि एक मीडियम है और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू m कर लीजिए, ऐसे डॉट 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 ऐसे मीडियम बना लीजिए। सो म्यू मीडियम जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है। ये नया है, ये एकदम नया रिजल्ट है। ऐसे केस में पावर ऑफ लेंस इन मीडियम, आप रिजल्ट जानेंगे, आप उससे बना लेंगे। यहाँ म्यू मीडियम ऊपर करना जरूरी है, म्यू मीडियम वो लिखना जरूरी है, डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन अ मीडियम। ये एक फॉर्मूला है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना है, जिससे एम्स में भी क्वेश्चन है और आईटी मेन में भी। तो यहाँ म्यू मीडियम लगाना जरूरी है, या म्यू मीडियम, अगर लेंस मीडियम में रहेगा और आपको पावर ऑफ लेंस इन मीडियम निकालना हो तो म्यू मीडियम डिवाइड बाय फोकल लेंथ मीडियम। फोकल लेंथ मीडियम तो आसान है, आप जानते हैं 1 फोकल लेंथ मीडियम इज इक्वल टू म्यू डिवाइड बाय म्यू मीडियम -1 1/r1 -1/r2। सॉल्व कर लेंगे आप। नेक्स्ट मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन एक ही है। क्वेश्चन एम्स में आया हुआ और आईटी मेन में आया हुआ। पहले मेन में पूछा हुआ था, फिर उसके बाद एम्स में वही क्वेश्चन रिपीट किया गया। मैं क्वेश्चन स्लाइड बना के लास्ट में ऐड कर दूंगा फाइल में। दोनों एक ही क्वेश्चन है आपका। तो लिखा हुआ थिन ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल पावर -5 डायप्टर इन एयर। फिगर तो नहीं लिखा हुआ है, जस्ट लिखा हुआ थिन ग्लास लेंस, लिखा हुआ थिन ग्लास लेंस। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ऑप्टिकल पावर इज इक्वल टू -5 डायप्टर इन एयर। सो ऑप्टिकल पावर इन एयर ऐसे लिखा हो। इट्स ऑप्टिकल पावर इन अ लिक्विड मीडियम, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 लिखा हुआ है। सो ऑप्टिकल पावर इन मीडियम, इन मीडियम। ये सो ऑप्टिकल पावर ऑफ लेंस इन मीडियम, ये चाहिए हम लोग।
ऐसे लिखा हुआ, कोई फिगर नहीं है, बोलेगा कि थिन है, ग्लास लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, पावर जो है वो -5 डायप्टर है इन एयर। और मीडियम एक नया मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। सो ऑप्टिकल पावर ऑफ लेंस इन मीडियम, पावर चाहिए मीडियम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे स्टार्टिंग से दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे लिखा हुआ थिन ग्लास लेंस, पावर लिखा हुआ माइनस लिखा हुआ, तो उससे आप खुद गेस कर लेना है कि श्योर ये जो पावर माइनस लिखा हुआ इसका मतलब लेंस ऐसा होगा, यही लेंस होगा, कंफर्म है कि लेंस ऐसा रहेगा और सेम लेंस हो, वही लेंस है। अब इसको मीडियम में हमें ऐसे ऐड कर लेना। मान लीजिए यहाँ पे कोई मीडियम दे दिया मैंने, उसका ऑप्टिकल पावर चाहिए था। ऑप्शन भी दे दूं मैं आपके लिए, चलिए मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं। ABCD, क्योंकि बहुत फास्ट रहेंगे तो ऑप्शन से भी आप तुरंत बना लेंगे। -1 डायप्टर, +1 डायप्टर, -25 डायप्टर, +25 डायप्टर। देखिए, अगर बहुत फास्ट स्टूडेंट आप हैं तो आप सबसे पहले समझ लीजिए, जैसे ही लेंस मीडियम देखिए ना, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई हुआ ना, इसके कंपेयर में ये ज़्यादा है तो लेंस का नेचर तो चेंज कर जाएगा। अगर यहाँ फोकल लेंथ यहाँ निगेटिव है तो फोकल लेंथ इस मीडियम में तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप अगर बहुत फास्ट हैं तो कम से कम ये दो तो एलिमिनेट ही कर लीजिए, ए नहीं होगा और सी नहीं होगा, दो तो आंसर ऐसा एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी आपको बी और डी में देख लेते हैं हम लोग, वो फॉर्मूला है मेरे पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे, 1 बाय फोकल लेंथ इन एयर, ठीक है, वो है μ-1, 1.5 -1, यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ छोड़िए ना, 1/r1 -r2, इसकी जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, छोड़िए उसको उसकी जरूरत नहीं। यहाँ पे लिखेंगे 1 बाय फोकल लेंथ इन मीडियम, तो यहाँ पे लिखना है 1.5 डिवाइड बाय 1.6 -1, 1/r1 -1/r2, ऐसे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे, 2/1 कर लेंगे, वन बाय फोकल लेंथ है ना मीडियम, ये तो आपने कट जाएगा, ये दोनों आपका 2 हुआ। माइनस इसमें से इसको घटाएंगे, -0.1 डिवाइड बाय 1.6, यहाँ से यहाँ घटाएंगे 0.5। यहाँ से सॉल्व करेंगे, माइनस रहने दीजिए, ये कट गया 5, 8। देखेंगे 1 बाय फोकल लेंथ इन मीडियम, ये मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस रहेगा यहाँ पे, और 1/8, और यहाँ पे 1 बाय फोकल लेंथ, ठीक। अब आप जानते हैं, मैंने अभी समझाया था कि पावर इन मीडियम में जो पावर होता है वो म्यू मीडियम डिवाइड बाय फोकल लेंथ इन मीडियम। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो म्यू मीडियम और 1 बाय फोकल लेंथ का मतलब हुआ -1/8, 1/f। देखिए, पावर इन मीडियम इज इक्वल टू माइनस म्यू मीडियम 1/8। ये जो टर्म हुआ, ये पावर इन एयर, 1 बाय फोकल लेंथ एयर है, तो पावर इन एयर होगी। बाकी अब सॉल्व कर लेंगे, ये है -1.6/8, पावर लिखा हुआ -5 डायप्टर, तो -5 डायप्टर, माइनस प्लस हो गया, प्लस तो होना ही था, तो मैंने पहले ही शुरू में ही बता दिया था। और यहाँ पे 1 आ गया, कट गया, सारा तो कट जा रहा है, तो
पावर इन मीडियम इज इक्वल टू +1 डायोप्टर। हो गया। तो ये हमें पावर के लिए पढ़ना था, क्योंकि आगे पावर आएगा, कटिंग करना है, कॉम्बिनेशन करना है, उसमें भी पावर के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट मैं आपको डिस्कस करता हूँ कटिंग ऑफ द लेंस। बड़ा आसान है, बहुत इजी है, बट बहुत सारे क्वेश्चन है। कट करेंगे, फिर उसके बाद कंबाइन भी करना सीखेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कटिंग ऑफ लेंस को कट करना, जो काफ़ी आसान है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आज का सेकंड रिजल्ट जो है वो कटिंग ऑफ लेंस। देखिए, सिंपल स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। मान लीजिए आपके पास इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, आप इसी के बारे में डिस्कस करें। आपके पास इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब दोनों साइड का रेडियस बराबर है। यह है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। देखिए, अगर मुझे इसका फोकल लेंथ निकालना होगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 फोकल लेंथ और इज इक्वल टू μ-1 और 1/r1। आप देखेंगे, आप जानते हैं कि लाइट का डायरेक्शन इधर है, ऐसे लाइट जाता है। सो मैं स्टार्टिंग में आपको सब चीज़ सिखा चुका हूँ। साइन कन्वेंशन मैंने बताया था कि R1 जो फर्स्ट कर्व सरफेस है और सेकेंड सरफेस जिसके लिए R2 पढ़ना है, R1 पॉजिटिव हो जाएगा तो R -1/R2, R2 होता है -R। जो हम लोग पढ़े हुए हैं साइन कन्वेंशन में, R1 ये है, ये R1 हुआ ऐसे, ये R1 हुआ, और R2 जो है वो ऐसे जाएगा। सो R1 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट साइन अलग है। हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ चुके हैं ना। अब इसको आप जोड़ेंगे 1 फोकल लेंथ μ-1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/r। सो फाइनली आपने देखा कि फोकल लेंथ जो है r / 2 μ-1। हो गया। नेक्स्ट मैं आपको यहां डिस्कस करूंगा एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। आप ऐसा लेंस बना लेंगे, ऐसे एक सरफेस प्लेन कर लेंगे और एक सरफेस ऐसे बना लेंगे, ये आर कर लेंगे और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और ऐसे लेंस को आप बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। देखिए, इसका फोकल लेंथ बनाएंगे 1/f इज इक्वल टू μ-1 और 1/r1 तो पॉजिटिव है क्योंकि लाइट हमेशा इस साइड से जाता है, लाइट का डायरेक्शन ऐसा है, और R1 जो है ऐसे, ये है R1। सो R1 पॉजिटिव हुआ, बट R2 तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना। प्लेन सरफेस, कोई भी प्लेन सरफेस, अगर कोई प्लेन सरफेस है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, आप जानते हैं प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट फॉर प्लेन सरफेस के लिए। सो इनफाइनाइट कर लेंगे, और आप जानते हैं 1/∞ 0 हो गया, तो 1 फोकल लेंथ μ-1 1/r। सो फोकल लेंथ जो हो गया वो है r / μ-1। ये प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए।
अब दोनों को सीखिए, दोनों एक जगह रखते हैं, फिर देखते हैं। सो आप अगर ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं कि ऐसे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है ऐसे, सो इसका फोकल लेंथ, मान लीजिए अगर फोकल लेंथ f1 कर रहा हूं तो आप जानते हैं r डिवाइड बाई 2 और म्यू -1 ऐसे, ये अभी पढ़ चुके हैं। और अगर मैं इसमें इसको ऐसे लिखता हूं, मान लीजिए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिखता हूं, ऐसे बना दूं, सो f2 कर दूं, तो ये जानते हैं कि ये होता है r डिवाइड बाई म्यू -1, पढ़े हुए हैं आप। और अगर दोनों में रिलेट करेंगे तो देखेंगे f2 जो है वो इक्वल टू 2f1, ऐसा हुआ। तो फोकल लेंथ डबल हो गया, कटिंग करने पे आप लेंस का फोकल लेंथ डबल हो जाता है। मतलब इससे इन दोनों से, जैसे इसका डेरिवेशन कर लिया आप, उसका डेरिवेशन कर लिए, उन दोनों के रिजल्ट से आपको ये सीखना था, ऐसा सीखना है आपको। देखिए आपको ये सीखना है साइंस में कि मान लीजिए मेरे पास एक लेंस है, ऐसे सीखिए, ठीक है, मेरे पास एक लेंस है और लेंस का फोकल लेंथ है f। मेरा मन कर रहा है कि इसको कट कर दूं, मेरा मन कर रहा था कि इसको ऐसे लिया, ऐसे जाके कट कर दिया, ऐसे कट करना है, 2 इक्वल पार्ट में कट कर देना है। तो जब 2 इक्वल पार्ट में कट करेंगे तो आपको ये साइंस में सीखना है कि जब आप लेंस को इक्वल पार्ट में कट कर दीजिएगा तो इसका फोकल लेंथ जो हो जाएगा वो 2f हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये ले लें, चाहे ये सेक्शन भी ले लेंगे, ऐसे सेक्शन भी ले लेंगे, ठीक है, ऐसे सेक्शन भी ले लेते हैं तो भी इसका फोकल लेंथ डबल हो जाएगा। तो ये सिखाना था आपको कि लेंस इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, बीचों बीच कट कर दीजिए। जब कट करके 2 पार्ट में, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो जैसे आप फॉर्मूला आप डिराइव किए हैं तो देखिए इस f2 जो हो गया 2 टाइम f1, तो वो फोकल लेंथ अगर इसका f है तो कट करने पे ये 2f और 2f हो जाएगा। कटिंग ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में खूब आता है पेपर में, कटिंग हो सकता है मैं ऐसे कर दूं, ग्रीन वाले लाइन से बीचों बीच कट कर दूं ऐसे। तो जब ऐसे आप कट करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि जब इस तरह से आप कट करेंगे तो ऐसा कट करने पे फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा, अभी भी फोकल लेंथ इसका f ही रह जाएगा क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर वही है r और म्यू। चाहे नीचे का टुकड़ा बच गया, ऐसे भी टुकड़ा बचा हुआ है, तो इसका फोकल लेंथ भी वही f ही रह जाएगा, सेम रह गया। कट करने से फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। अगर ऐसे कट कर रहे हैं तब इस तरह से कट कर रहे हैं। तो इसे कटिंग ऑफ द लेंस, लेंस के कटिंग को आपको जानना था। कटिंग की जगह जगह एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है, तो आप समझेंगे, कोई रटना नहीं है। आप फॉर्मूला मैंने यहाँ डिराइव किया है, उससे आपको सीखना था। नेक्स्ट ऐसे भी सीखना है। मान लीजिए पेपर में ऐसे पूछा जाता है, पूछता है कि ये फोकल लेंथ है, ये है लेंस, लेंस का फोकल लेंथ f है, ठीक है। कई बार कटिंग नहीं बोलेगा, बोलेगा कटिंग नहीं करना है, ऐसे बोल देगा कि इस तरह करिए कि आप ये लेंस जो है सेम लेंस है और उसका लोअर पोर्शन जो है, ये जो लोअर पोर्शन है नीचे का आधा है, उस पर बोलता है पेपर में कि ब्लैक पेपर, इसके ऊपर ब्लैक चार्ट पेपर या ब्लैक कलर का पेंट कर दीजिए, ठीक है, ऐसे पेंट कर दीजिए। ये आईटी में भी आ चुका है, मेडिकल में भी आ चुका है। लीजिए ऐसे पेंट कर दीजिए, ब्लैक कलर का पेंट कर दीजिए या ब्लैक कलर का पेपर जस्ट उसके ऊपर पेस्ट कर दीजिए।
सेम रिजल्ट है। देखिए ब्लैक कलर का पेस्ट कर देंगे, नीचे का पोर्शन खत्म, नीचे के पोर्शन से लाइट जाएगा ही नहीं। जब आप नीचे के पोर्शन को लॉक कर देंगे, पूरा पेंट कर देंगे ब्लैक कलर का, तो कोई लाइट नीचे से पास ही नहीं करेगा। सो फोकल लेंथ स्टिल अभी भी सेम है, ठीक है। सो ब्लैक पेंट और ब्लैक पेपर ऑन लोअर हाफ। सो लेंस के लोअर हाफ पे आप ब्लैक पेपर आप चिपका दीजिए या ब्लैक पेंट कर दीजिए, तो आपको ऐसा रखना है कि स्टिल फोकल लेंथ सेम, फोकल लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का सेम फोकल लेंथ होगा। ये आईटी एडवांस का भी क्वेश्चन है, फोकल लेंथ सेम रहेगा। ऑप्शन में एक मल्टीपल में भी आईटी का एडवांस का आया था, तो फिर ऐसे पूछा कि बताइए, ठीक है फोकल लेंथ तो सेम रहेगा। सो पेपर में बोला कि ठीक है आप बताएंगे कि अगर ये मेरे पास एक लेंस था, ऐसा लेंस था जिसका फोकल लेंथ एफ है और इस तरह से हम लोग बना रहे हैं, फिर पेपर में बोला कि अच्छा यही लेंस है, ये आईटी क्वेश्चन है, आईटी एडवांस का है, बट आसान है, जस्ट आपके 12th क्लास के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। मान लीजिए ऐसे ब्लैक पेपर मैंने कर दिया लोअर हाफ में, ब्लैक पेंट कर दिया मैंने, ठीक। स्वाति पूछा कि अच्छा बताइए आपका एक कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ और ऑब्जेक्ट्स के लिए रे डायग्राम ऐसे मान लीजिए मैंने बनाया कि यहाँ बन रहा है इमेज, यहाँ पे इमेज बन गया, ठीक। सो अगर नीचे मैं आधा को कवर कर दूं, कट कर दूं, ब्लैक कलर का पेंट कर दूं, ब्लैक चार्ट पेपर लगा दूं, तो उससे फोकल लेंथ तो आईटी का था, तो आंसर था कोई चेंज नहीं। पीएमटी का भी है, मेडिकल में भी आ चुका है, नो चेंज इन फोकल लेंथ। अच्छा नेक्स्ट, अब अगर सेम ऑब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट रहेगा और वही इमेज आप बनाएंगे, ऐसे लाइट गया उसी जगह पे इमेज बनेगा, वहीं पे आई बन गया, यहाँ पे इमेज बन गया आपका। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये आईटी एडवांस क्वेश्चन है, पीएमटी का भी क्वेश्चन है। इसमें एक लाइट ऊपर से गया, ऐसे आया, यहाँ इमेज बना। इसमें एक लाइट नीचे से भी गया, यहाँ आया, ऐसे इमेज बना। यहाँ पे इमेज ऐसे बन रहा है। तो इन दोनों फिगर में आपको आंसर देना है फोकल लेंथ रिमेन सेम, बट इंटेंसिटी ऑफ इमेज रिड्यूस टू हाफ। क्योंकि यहां लाइट मान लीजिए कि 10 लाइट ऊपर से गया, 10 लाइट नीचे से गया, यहां एक ब्राइट इमेज बनाएगा। बट इस केस में लाइट सिर्फ ऊपर से जाएगा, नीचे से तो लाइट जाएगा नहीं, नीचे से पूरा ब्लॉक कर दिया आपने, पूरा पेंट कर दिया नीचे, तो पेंट इस रास्ते से तो लाइट जाएगा नहीं। आप पेंट करना है या कट करना है, पेपर लगाना है, फोकल लेंथ रिमेन्स सेम बट इंटेंसिटी ऑफ इमेज रिड्यूस टू हाफ। तो ये आंसर में था, डिक्रीज रहता है या रिड्यूस टू हाफ, तो आंसर था रिड्यूस टू हाफ। डिक्रीज मतलब घट जाएगा आपको। तो आप ड्राइंग कर लेंगे, और ये एडवांस का क्वेश्चन था, पेंटिंग कर देना, उससे फोकल लेंथ कोई चेंज नहीं होगा, बट इंटेंसिटी जरूर घट जाएगा। एक मेडिकल क्वेश्चन आया, इससे भी अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा वो भी क्वेश्चन था। क्या था, मैं जस्ट रीड कर लेता हूं।
पीएमटी क्वेश्चन मैं देखता हूं। से डिफरेंट है, एकदम अलग क्वेश्चन है, वो आईटी से भी अच्छा है, आईटी क्वेश्चन से भी अच्छा है। सो लेंस हैविंग फोकल लेंथ एफ एंड अपर्चर ऑफ डायमीटर डी, इंटेंसिटी आई। सो मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा आपके लिए। क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, और मैं ड्राइंग अगर करूं तो ड्राइंग में ये लिखा हुआ है कि लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ, लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ, ठीक है, अपर्चर ऑफ डायमीटर डी, अपर्चर ऑफ डायमीटर डी। सो एक इमेज बना रहा है आपका, फॉर्म्ड इमेज ऑफ इंटेंसिटी आई, ऐसे लिखा हो। एक लेंस है, फोकल लेंथ एफ है, यहां ऑब्जेक्ट ले लेंगे और इमेज ऐसे बना लेंगे। यहां पे इमेज बनाएंगे। सो यहां पे इंटेंसिटी ऑफ इमेज आई जो लिखा हुआ, आई द इंटेंसिटी ऑफ इमेज है। सो ये इमेज का इंटेंसिटी है आई। सो लिखा हुआ लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ, अपर्चर ऑफ डायमीटर डी, और इंटेंसिटी ऑफ इमेज बन रहा है वो आई है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ अपर्चर ऑफ डायमीटर d/2 in the central region covered with covered with black paper, then final focal length, final intensity of image. ये चाहिए था। सो ये अलग क्वेश्चन है, उससे अच्छा है आईडी एडवांस का जो क्वेश्चन आया था कि उसमें तो नीचे कवर कर दीजिए तो इंटेंसिटी हाफ हो गया, बट उससे काफी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि नाउ लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ, अपर्चर ऑफ डायमीटर डी। एक मैंने डायग्राम बना दिया है और यहां पे इंटेंसिटी ऑफ इमेज है। अपर्चर ऑफ डायमीटर डी आप समझ रहे हैं इसमें पहले, अपर्चर ऑफ डायमीटर डी जैसे समझिए इसमें, जैसे आपको लेंस कैसे समझाऊं मैं। चलिए लास्ट क्लास आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिखा रहा था। देखिए ये लेंस नहीं है, ये लेंस तब होता ऐसा ही पार्ट, ये आप बोल सकते हैं कि ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। ये सरफेस कर्व सरफेस है और ये सरफेस क्या है, प्लेन सरफेस है। इसको आप प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ऐसे लेंस को आप बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस।
ऐसा ही एक और रहता, इधर रहता और ज्वाइंट करते ऐसे दोनों साइड से मिलता तो बनता कॉन्वेक्स लेंस। अब ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ना, इसमें ये जो प्लेन सरफेस हो गया, ऐसे एक प्लेन सरफेस दे रहे हैं, इस प्लेन सरफेस में अगर एक लाइन ऐसे बनाएंगे, यहाँ से लाइन ऐसे लाइन बनाते हुए ऐसे बनाएंगे तो ये साइज का डी है, ये डायमीटर हुआ ऐसे, यही है डायमीटर अपर्चर ऑफ ये जो प्लेन सरफेस आ गया इसका है, जबकि स्फेरिकल है तो इसका जो डायमीटर हुआ वो डी हुआ। डी का मतलब ये वाला ऐसे यहां से यहां तक लेंगे, ये है डायमीटर डी। ये डायमीटर डी होगा, देखिए ऐसा। उसको लेंस को बीच से कट कर दीजिए, कट करिएगा तो ऐसा कुछ दिखेगा। उसमें आपका जो प्लेन सरफेस है, जो स्फेरिकल सर्कुलर जो आएगा, उसका डायमीटर लेना है डी। और पेपर में क्या कह रहा है कि अपर्चर ऑफ डायमीटर d/2 इन द सेंट्रल रीजन। ये सेंट्रल रीजन में कुछ सेंट्रल रीजन का जो एरिया है उसको पॉलिश करना है। मतलब आपको फिगर बनाने दीजिए, अब मैं उसको मिटा सकता हूँ। ये तो फिगर हो गया, ये तो डायमीटर डी मैंने बताया। और अब देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ सेंट्रल रीजन, ध्यान रखिएगा। मतलब आज जो आपको कवर करना है कुछ ऐसे, ऐसे कवर करना सेंट्रल रीजन में। सेंट्रल रीजन में ये ऐसा, ये बोला गया है। आईटी वाला तो बड़ा आसान था कि वो नीचे कवर कर रहे हैं, वो तो बड़ा आसान था। यहां पे d/2 डायमीटर का ऐसे कवर कर लेना, ऐसे। सो d/2 रीजन का ऐसे कवर करना। तो कैसे भी आप कटिंग करेंगे, फोकल लेंथ तो रिमेन सेम। एक तो ऑप्शन में देखना है कि फोकल लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो कटिंग करना है आपको नीचे पर पूरा आधा कट कर लीजिए या बीच का कोई सेक्शन कट कर लेंगे। फोकल लेंथ में तो कोई चेंज नहीं होगा, एफ का एफ रहेगा, फोकल लेंथ कोई चेंज नहीं होगा। अब इंटेंसिटी ऑफ इमेज चाहिए, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इमेज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये डी डायमीटर है, उसके d/2 डायमीटर को कवर करना है। ऐसे कवर कर। सो इंटेंसिटी ऑफ इमेज क्या बनेगा वो डिस्कस करते हैं हम लोग। ये अलग था मेडिकल क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था। सो यहां बनेगा इमेज और इसका इंटेंसिटी फाइनल चाहिए। सो ड्राइंग कर लीजिए, फिर मैं डिस्कस कर देता हूं। देखिए आप जानते हैं कि इंटेंसिटी जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सो इंटेंसिटी फाइनल चाहिए बाय इंटेंसिटी इनिशियल। सो एम्पलीट्यूड जो है वो फाइनल स्क्वायर बाय एम्पलीट्यूड इनिशियल का स्क्वायर, ठीक। सो फाइनल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस इनिशियल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो फाइनल एम्पलीट्यूड का मतलब आप ऐसे वेव कर सकते हैं। देखिए ये वेव के लिए पूरा एरिया ये डी, जैसे और अच्छे से मैं समझाऊं आपको तो शुरुआत में ऐसे इस तरह सोचेंगे कि ये शुरू में एक होल है, ये होल है जिस होल का डायमीटर डी है, ऐसे डी डायमीटर है, ठीक है। यहाँ से वेव निकलेगा स्टार्टिंग में, ये आप कहेंगे। तो यहाँ पे आपका जो एम्पलीट्यूड की जगह आप एरिया भी कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड जो है वो उसकी जगह एरिया भी आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कितना एरिया इसमें कवर करना है। तो ये एरिया कवर करिएगा तो पाई
मान लीजिए इसका एरिया, मान लीजिए अगर इसका रेडियस हम लोग कहेंगे तो ये रेडियस है आर, ये आर, तो ये पूरा एरिया कवर करेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो गया। ये इनिशियल फिगर है, ये आपका इनिशियल है, मतलब लेंस का ये बीचों बीच है, जो डायमीटर है उसको समझिए कि उस पूरे एरिया से लाइट को पास करना होता है। सो आप डायमीटर करेंगे डी या रेडियस करेंगे आर, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनल में देखेंगे, फाइनल में कैसे कवर किया जा रहा है वो देखिए। तो आपका फाइनल में ऐसे इस तरह से ये पोर्शन लॉक कर दिया गया। सोचिए कि फाइनल में ये पोर्शन जो है ऐसे लॉक कर दिया गया, ठीक है, ये इसको लॉक कर दिया, लॉक हो गया। अब देखेंगे ये है आपका आर और ये जोन है R/2 है ना, तो लाइट सिर्फ इसी जोन से पास करेगा, ये सिर्फ इस वाले एरिया से पास करेगा, ऊपर और नीचे एरिया से। तो आप यहां पे एरिया लिखेंगे तो बोलेंगे कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई R/2 का स्क्वायर, सिर्फ इसी एरिया से लाइट पास होगा, क्योंकि यही जोन है जहां से लाइट को पास होना है, उसी से इमेज बनेगा। तो अब आप घटाएंगे तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे इंटेंसिटी फाइनल बाय इंटेंसिटी, वो हटा लीजिएगा R²/4, सो यहाँ 3/4 हो जाएगा। सो फाइनल इंटेंसिटी जो आ रहा है वो है आपका 3/4 ऑफ द इनिशियल इंटेंसिटी। ये देखिए मेडल क्वेश्चन, कितना अच्छा सा क्वेश्चन था कि आईटी क्वेश्चन तो आसान था कि नीचे का आप सिर्फ नीचे कवर कर दीजिएगा तो उससे तो आधा लाइट फिल्टर हो गया, आधा लाइट नहीं जाएगा। बट अगर आप बीच में कवर कर रहे हैं और वो भी D/2 सेक्शन में, मतलब D/2 का मतलब ये R/2 कर सकते हैं, ठीक है, इस सेक्शन में आप कवर कर रहे हैं तो आपका सिर्फ ये, क्योंकि यहाँ जो लाइट है शुरू में तो सारा लाइट पास कर रहा था, इस पूरा लाइट यहाँ से पास करेगा, लाइट जाएगा। अब यहाँ ब्लैक कर दिया तो लाइट सिर्फ ऊपर वाले सेक्शन से, नीचे वाले सेक्शन से, तो जितने एरिया से लाइट पास करेगा वो एरिया बना लीजिए आप। हो गया। सो 3/4 आई ऑप्शन में है। तो ये मैंने कटिंग समझा दिया, और ये है कॉन्वेक्स का, वैसे ही कॉन्केव कर लेंगे, सो आप नोट करेंगे। कॉन्केव के लिए पढ़ लीजिए। नेक्स्ट कॉन्केव लेंस, बाई कॉन्केव लेंस पढ़ते हैं 5। इक्वी कॉन्केव लेंस, सेम कॉन्सेप्ट है। इक्वी कॉन्केव लेंस के लिए आप बनाएंगे सेम फिगर। ये हो गया। लेफ्ट साइड रेडियस ऑफ कर्वेचर R, नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर R हुआ, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, और फोकल लेंथ हमें बनाना है। सॉल्व करेंगे। नंबर 1 ये फर्स्ट सरफेस हुआ, ये सेकंड सरफेस हुआ, और लाइट आपको इंसिडेंट करना है लेफ्ट साइड से। बनी फॉर्मूला। सो 1 बाई फोकल लेंथ इज इक्वल टू μ-1, 1 बाई R1। फर्स्ट सरफेस देखिए, R1 फर्स्ट सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे हुआ, सेकंड सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 ऐसे हुआ। फर्स्ट सरफेस के लिए R1 करेंगे तो -R, और माइनस सेकंड सरफेस के लिए करेंगे तो ये भी -R होगा। सॉल्व करेंगे। सो 1 बाई फोकल लेंथ μ-1, ओह सॉरी मिस्टेक,
इस साइड प्लस होगा ना, प्लस। सो यहाँ -2/r कर लेंगे और इस तरह आपका फोकल लेंथ जो हो गया वो हो गया -r/2 म्यू -1। ओके, नेक्स्ट इक्विकॉन्वेक्स कॉन्केव की जगह प्लेनो कॉन्केव कर लेंगे। 6 कर लीजिए, प्लेनो कॉन्केव। सो ऐसे बना लेंगे, एक प्लेन सरफेस बनाएंगे और एक कॉन्केव सरफेस बना लीजिए आप। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r लिख लेंगे। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इनफाइनाइट हो जाएगा, प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस का इनफाइनाइट कर लेंगे। लाइट को आप इधर से इंसिडेंट करेंगे और फॉर्मूला में बनाएंगे तो 1 फोकल लेंथ म्यू -1, 1/r1 इनफाइनाइट -1 ये हो जाएगा, देखिए ये r हो, ये r तो पर हो जाएगा तो +r। सॉल्व कर लेंगे, फोकल लेंथ जो हो गया वो हो गया -r/μ -1। सेम सेट वैसे ही जैसा आपने कॉन्वेक्स के लिए बनाया है वैसे ही कॉन्केव के लिए है। आप एक जगह अरेंज कर लें। सेवन, बताइए, अगर आपके पास इक्वी कॉन्केव है, रेडियस r है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हुआ, सो फोकल लेंथ यहां बनाएंगे तो आपका आ रहा है -r/2 और म्यू -1। ये हुआ फोकल लेंथ ऑफ द 1, ये हो गया। अब कटिंग कर लेंगे इसमें। ये r, ये इनफाइनाइट हुआ, ये म्यू हो गया। सो जैसे आप कट करेंगे और कट करने पे जो फोकल लेंथ आप कैलकुलेट करेंगे f2 = यहाँ हो गया -r म्यू -1। हो गया, दोनों को रिलेट करेंगे। सो f2 = 2f1, ये है रिजल्ट, डबल हो गया। जैसे कॉन्वेक्स था एग्जैक्टली सेम कॉन्केव के लिए भी। बताइए, अभी लेंस का फोकल लेंथ है f, इसको बीच से ऐसे कट करना, कट कर लेंगे। देखिए इसका फोकल लेंथ हो जाएगा 2f, डबल हो जाएगा, चेक कर लेंगे। चाहे ऐसे भी रखेंगे, इस साइड भी रखेंगे, इसका भी फोकल लेंथ 2f हो जाएगा। होगी, अगर आप ऐसे कट करना हो, मान लीजिए आपका मन कर रहा है ऐसे कट करने के लिए, नो चेंज इन फोकल लेंथ, कोई चेंज नहीं होगा।
सो कटिंग करने पे कोई फोकल लेंथ में चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। सेम फोकल लेंथ। मान लीजिए आपको मन कर रहा है इसको कट करने के लिए, इसी को कट करने का मन कर रहा है, ऐसे कट कर लीजिए कट। सो इसका फोकल लेंथ अगर 2f, इसका फोकल लेंथ 2f, तो ये भी आपका कट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2f का 2f रहेगा, क्योंकि ये ऐसे कट करने से ग्रीन वाले लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कट करिएगा तो डबल हो जा रहा है आपका फोकल लेंथ। तो जैसे कॉन्वेक्स के लिए था वैसे ही कॉनकेव के लिए। तो ये हो गया आपका एक लेंस। इसके लिए पढ़ लेते हैं, छोटा सा लेंस है। कटिंग तो मेरा हो गया दोनों। मान लीजिए ये एक लेंस ऐसा भी पढ़ना होता है, जस्ट छोटा सा केवल रीडिंग आपको करना है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R और R, फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस। इसको आप बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। एक सरफेस देखिए कॉन्वेक्स है, दूसरा कॉनकेव है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। मुझे फोकल लेंथ बस चाहिए था, सिर्फ फोकल लेंथ। तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ऐसे। लाइट इधर से भेजेंगे आप, लाइट ऐसे इंसिडेंट होगा, चेक करेंगे। 1 बाई फोकल लेंथ म्यू -1, 1 बाई R1, सो R1 राइट साइड R1 पॉजिटिव हुआ, -1 बाई R2, R2 भी पॉजिटिव, 1 बाई R, 1 बाई R, जीरो हो जाएगा। सो राइट साइड तो जीरो हो गया, दोनों पॉजिटिव है, देख लीजिए अब दोनों पॉजिटिव है, तो राइट साइड जो हुआ जीरो। ये आप सॉल्व करेंगे। फोकल लेंथ मस्ट बी इनफाइनाइट। दोनों अगर सेम सरफेस है, सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव, एक साइड में कॉन्वेक्स, दूसरे साइड में कॉनकेव, फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा। सो कटिंग मेरा कंप्लीट हुआ। अब मैं ऐड करना सिखाता हूँ, कंबाइन करना सिखाता हूँ।